हाँ तो प्यारे साथियों, अब हम पढ़ेंगे क्या? अब देखेंगे हम विस्थापन समय ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है। जैसा कि हमने क्या पढ़ लिया है, चाल समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे क्या? विस्थापन समय ग्राफ यानी जो संबंध यानी विस्थापन क्या बाबू, विस्थापन समय ग्राफ में जो संबंध स्थापित होता है उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन समय ग्राफ बोलते हैं। उसे विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया कि विस्थापन समय ग्राफ में जो संबंध स्थापित होता है उसे हम क्या बोलते हैं बाबू? विस्थापन समय ग्राफ। इतना समझ में है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी हम ग्राफ खींचेंगे। क्या लेंगे? एक्स अक्ष लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या है बाबू? वाई एक्सिस। ये हमारा मूल बिंदु ओ हो जाएगा। किसके बीच खींचना है हमको? विस्थापन क्या है बाबू? विस्थापन और समय, यही ना है, विस्थापन एवं समय के बीच क्या करना है? हमको रिप्रेजेंट करना है। किसको? ग्राफ को। तो हम जानते हैं सबसे पहले विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसे हम विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? बताए थे ना, वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेग। यानी विस्थापन में समय परिवर्तन की दर को, विस्थापन में समय परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार हम जैसे चाल समय ग्राफ पढ़े थे तो उसमें हम क्या जाने थे? चाल समय ग्राफ जो था वो हमको वस्तु द्वारा चली गई दूरी को बताता था। ठीक उसी प्रकार विस्थापन समय ग्राफ वस्तु द्वारा चली गई वेग को बताता है। क्या बताता है? इसका फर्स्ट नोट में हमारा क्या हो जाएगा, यह नोट हम फर्स्ट लिखेंगे क्या कि विस्थापन समय ग्राफ वस्तु का वेग को बताता है। विस्थापन समय ग्राफ वस्तु का वेग को बताता है। जब इसके बीच खींचेंगे, विस्थापन एवं समय के बीच खींचते हैं तो हमको क्या बताता है? वस्तु का वेग बताता है। क्या बताता है? वस्तु का। मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब हम देखते हैं क्या विस्थापन का समय ग्राफ कैसे निरूपण करते हैं और उसमें वस्तु का वेग कैसे निकालते हैं ग्राफीय विधि से। वस्तु का वेग कैसे निकालते हैं ग्राफीय विधि से। मान लेते हैं मेरे क्या है पॉइंट है 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड पे क्या कर रहा है? वस्तु का समय का परिवर्तन हो रहा है, यानी समय का क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। 10 मिनट, 20, 30, 40, 50। ये क्या रहा है? इसका विस्थापन क्या है? 10 है, 20 है, 30 है और 40 है। जो दूरी है हमारा क्या 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर की दूरी क्या कर रहा है? तय कर रहा है। किस पे? वाई अक्ष पे। और एक्स अक्ष पे 20 सेकेंड। समय को हम सेकेंड से लेते हैं और विस्थापन को मीटर में ले रहे हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या कोई वस्तु है। क्या है बाबू? कोई वस्तु है 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड में यहां है। कहां है? यहां पे है। तो 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो क्या कर रहा है? यहां पे आ जा रहा है। कहां जा रहा है? यहां पे आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार 40 सेकेंड में कितना? 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। कितने का? 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है बाबू। ठीक उसी प्रकार 60 सेकेंड में 30 मीटर की दूरी क्या कर रहा है बाबू? तय कर रहा है। 30 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो इसको हम जैसे क्या दूरी समय ग्राफ पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार
हमारा क्या है, विस्थापन समय ग्राफ है। तो इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो इसमें समान चाल, देखिए ठीक वही इसमें भी हम दोहरा रहे हैं कि इसमें भी समय का अंतराल क्या है, 20 सेकेंड। इसमें भी क्या है, 20 सेकेंड का क्या है, अंतराल है। और दूरी का बाबू क्या अंतराल है, यानी विस्थापन हमारा दूरी ही है, क्या है, विस्थापन भी हमारा दूरी है। इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10 मीटर का क्या है, अंतराल इसमें भी आ रहा है, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। हम विस्थापन समय ग्राफ में देख रहे हैं क्या, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ये तो क्या हो गया मेरा, समान वेग हो जाएगा। या समान चाल के लिए हम जानते थे क्या, जो हमारा होता है एक सरल रेखा निकल कर आता है, सरल रेखा स्थापित होता है कब, समान चाल के लिए। यानी समान अंतराल में समान दूरी तय करता है कोई वस्तु, तो उसमें उस समय हमारा क्या, एक समान चाल के लिए जो वस्तु का समान चाल होता है एक सीधी रेखा में होता है, यानी एक सरल रेखा में स्थापित होता है। तो ठीक उसी प्रकार समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय कर रहा है, तो यहाँ भी हमारे एक सरल रेखा स्थापित हो रहा है। क्या हो रहा है, सरल रेखा स्थापित हो रहा है। तो इतना समझ में आया कि विस्थापन समय ग्राफ में जो संबंध स्थापित होता है उसे विस्थापन समय ग्राफ बोलते हैं। विस्थापन समय ग्राफ वस्तु का क्या बताता है, वेग को बताता है। क्या बताता है, वेग को बताता है। और दूरी समय ग्राफ वस्तु को क्या बताता था, चाल को बताता था। क्या बताता था, चाल को बताता था। ठीक उसी प्रकार विस्थापन समय ग्राफ हमारे वस्तु को क्या बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा। इतना समझ में आया। ठीक उसी प्रकार हम जैसे दूरी समय ग्राफ पढ़े थे बाबू, जब दूरी समय ग्राफ को पढ़े थे तो हमारा ये जो निकल कर आया था, तो हम ढाल बताए थे। क्या आप लोग को, ढाल। मान लो कोई ऐसे चला था T1 T2 में, तो ये हमारा जो ढाल निकल कर आया था, यही हमारा ढाल क्या कहलाता था, वस्तु का चाल बताता था, वस्तु का चाल बताता था। ठीक इसी प्रकार विस्थापन समय ग्राफ में जो वस्तु का ढाल होगा वो हमारा क्या बताएगा, वेग को बताएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एक और नोट, यहाँ एक और नोट लिखेंगे, विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ वस्तु का क्या बताता है बाबू, वेग को बताता है। विस्थापन समय ग्राफ वस्तु का वेग बताता है। विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, सॉरी बाबू, क्या, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल यानी स्लोप, क्या, यानी स्लोप वस्तु की वेग को बताता है। क्या, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल जो होता है, यानी हमारे ये जो ढाल है, यही ढाल उस समय बताए थे, वस्तु का ढाल जितना ही अधिक होगा उतना ही उसका चाल अधिक होता है। किसमें, दूरी समय ग्राफ में। तो इसमें क्या होगा, वस्तु का ढाल जितना ही अधिक होगा, तो वस्तु का ढाल जितना ही अधिक होगा, इसमें वेलोसिटी यानी वेग उतना ही अधिक होगा। वस्तु का ढाल जितना ही कम होगा, यानी अधिक होगा तो वेग अधिक होगा, कम होगा तो वेग क्या होगा, कम होगा, यानी ढाल यानी स्लोप। ठीक उसी प्रकार मान लेते हैं हम क्या, 40 तथा 60, 40 तथा 60, 40 से 60 सेकेंड की जो दूरी तय कर रहा है, उसमें वस्तु का वेग क्या है, क्या है, वस्तु का वेग क्या है। तो यहां से निकालेंगे। हम बताए थे जो मेरा ये पॉइंट होता है 40, ये जो पॉइंट, इसको हम आगे बढ़ाकर क्या कर देते हैं, एक सी बिंदु ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। तो यहां से निकालेंगे समय का अंतराल क्या है, 20 सेकेंड। और ये हमारा क्या जानते हैं, ढाल बराबर बाबू, हम यहां से जानते हैं ढाल यानी स्लोप। स्लोप बराबर क्या होता है बाबू, BC बटा में AC, यानी लंब बटा में क्या होता है, आधारित होता है, लंब बटा में आधारित होता है। तो ये जो मेरा क्या है, लंब है, वही हमारा क्या है, विस्थापन का अंतराल है। यानी BC हमारा क्या है, यहां लिखेंगे BC क्या है, BC यानी जो लंब है,
विस्थापन का क्या है, विस्थापन अंतराल है, विस्थापन अंतराल। और मेरा जो एसी है, जो एसी है क्या है बाबू, समय अंतराल। क्या है, समय अंतराल। ये क्या है, मेरा समय अंतराल है। तो हम देखेंगे मेरा लंब बटा आधार तो होता है, तो मेरा जो एसी है वो क्या है, समय अंतराल, यानी 40 एवं 60 का अंतराल, यानी 60 में से 40 को घटाएंगे तो कितने का अंतराल मिलेगा, 20 सेकंड में। यानी 20 सेकंड में वस्तु का वेग कितना है, 20 सेकंड में वस्तु का वेग कितना है। तो यहां से हम मान रखेंगे बीसी बराबर कितना हो जाएगा, बीसी यानी विस्थापन का अंतराल, यानी 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 यानी 10 बटा में एसी। एसी यानी समय अंतराल कितना है मेरा, 20 सेकेंड। कितना है, 20 सेकेंड। तो स्लोप यहां से निकालेंगे, काटेंगे तो 0. क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0.5। तो हमारा क्या बताएगा, वेग हो जाएगा 0.5 मीटर प्रति सेकेंड, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड वेग हमारा निकल कर आई है। तो हम यहां से बता रहे हैं क्या, जो विस्थापन एवं समय के बीच का जो ढाल होता है, विस्थापन एवं समय के बीच का जो ढाल होता है वो वस्तु का वेग को बताता है। इतना समझ में आया। तो इसमें हमको जब वस्तु का वेग निकालना रहेगा तो सबसे पहले देखेंगे वस्तु का ढाल कितना है, तब जाकर हम निकालते हैं क्या, वस्तु का वेग। तो इतना समझ में आया बाबू। इसको भी आप लोग अच्छे तरह से नोट करते जाइए और समझते जाइए, और जहां भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर हमें बताइए। तो ठीक है बाबू, इसे नोट करिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, वेग समय ग्राफ। ठीक है बाबू, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, वेग समय ग्राफ। तब तक इसे नोट कर लीजिए।